हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है? कूलाम्स लॉ को मान लो आप कि कूलाम ने ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने लॉ दिया था उसको कॉपी कर लिया सीधा सीधा। कैसे? मान लेते हैं कि दो चार्ज है, एक तो है Q1 और दूसरा है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है? R। दो चार्ज है, एक तो Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो दोनों चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। हो सकता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएं और हो सकता है कि दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाएं। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि भाई चार्ज दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब कुल मिला के फोर्स लगाएंगे। कूलाम ने ये बताया कि ये एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो दोनों हैं, दोनों अपने एक दूसरे ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब ये 2 कूलाम है, ये 2 कूलाम है, तो 2 × 2 4। अगर ये 4 कूलाम है और ये 8 कूलाम है तो 32 कूलाम। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा इन दोनों के पास, उनके बीच में फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि द कूलाम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो यही कूलाम फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। कूलाम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। इनके बीच का डिस्टेंस आप जैसे 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 बढ़ाते जाओगे इनके बीच में लगने वाला फोर्स वैसे वैसे कम होता जाएगा। डिस्टेंस जैसे जैसे कम करते जाओगे फोर्स वैसे वैसे ज्यादा होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इसी को, मतलब इस बोर्ड के ऊपर मुझे मारकर फेंक के मारना है। एक तो मैं यहां से फेंक के मारूं और एक मैं यहां से दूर चला जाऊं, 100 मीटर दूर चला जाऊं और वहां से फेंक के मारूं। तो ज्यादा तेज मारकर मैं कब मार पाऊंगा? जब मैं पास में होऊंगा। डिस्टेंस कम होगा तो मैं फोर्स ज्यादा लगा पाऊंगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो वही कहता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फोर्स कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को काम में अगर हम ले, इक्वेशन 1, इक्वेशन तो नहीं कह सकते क्या, हम दोनों स्टेटमेंट्स को काम में ले, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 को लिखते टाइम इस चीज का ध्यान रखना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस का ही लिखना है और नेगेटिव है तो भी आपको क्या करना है, बिकॉज मैंने एक वर्ड काम में लिया था दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। प्लस और माइनस हमें केवल क्या बताएंगे कि भाई इनके बीच में अट्रैक्शन है या इनके बीच में रिपल्शन है। समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू कूलाम, कूलाम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है। और यहाँ पर अगर चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, चार्ज कम है तो फोर्स कम है। दोनों को एक साथ लिखा है प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी हम कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम वहां पर एक कांस्टेंट काम में लेंगे, क्या? K। और आगे कितना हो गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट K काम में आ गया। इस कांस्टेंट K को हम कहते क्या है? वेयर K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हम इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो मैं यहां समझा देता हूं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो यही कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक वर्ड काम में ले लिया हमने एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी भी वैल्यू होती है, कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 और यूनिट इसको इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो हमने वर्ड काम मिला, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परमिशन ऑफ वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के थ्रू दी गई परमिशन। किसको? दोनों चार्जेस को, कि वो दोनों एक दूसरे ऊपर कितना फोर्स लगा सकते हैं, वो उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर बीच में वैक्यूम है, बीच में वैक्यूम मतलब किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों आराम से एक दूसरे ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कोई मीडियम भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इनके बीच में कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो वो लिक्विड क्या करेगा? बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। मतलब जितना फोर्स ये दोनों पहले लगा सकते थे, उतना फोर्स अब नहीं लगा सकते। वापस से उसी एग्जांपल को समझ लेते हैं कि इस मार्कर को मुझे इस बोर्ड पे मारना है, तो मैं यहां से फेंकूंगा, जाके टकरा जाएगा। सपोज मुझे यहीं से फेंकना है, लेकिन बीच में पानी भरा है, तो भी जाके टकरा जाएगा? नहीं टकराएगा, पानी क्या करेगा? रोक देगा। तो मीडियम ने क्या किया? जाने वाले मार्कर को रोक दिया। वैसे ही जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है, तो अगर बीच में वैक्यूम होता है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आसानी से Q1 Q2 पे लगा लेता है और Q2 Q1 पे लगा लेता है। लेकिन जब कोई मीडियम भर देते हैं, इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, तो जब फोर्स लगाता है तो फोर्स प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाता, यानी कि बीच का जो मीडियम है वो परमिशन देता है कि कितना फोर्स लगेगा। आगे बात समझ में? तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब क्या है? परमिशन ऑफ वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम ना ले, कोई दूसरा मीडियम ले, तो वैक्यूम को डिनोट करने के लिए हम नॉट लगाते हैं। इस जीरो को हम क्या कहते हैं? नॉट। अगर हम किसी दूसरा मीडियम ले, सपोज मैं लिख दूं यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ अनदर मीडियम, तो ये नॉट हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या लिखा जाएगा? इसको एप्सिलॉन नॉट। कूलाम्स लॉ समझ में आया? कूलाम ये कहते हैं अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर दोनों को हम एक साथ लिखते हैं प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, कांस्टेंट काम में ले लिया K की वैल्यू के लिए। K को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर मैं K के बारे में बात करूं तो इसकी डेरिवेशनल वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल करेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट नया वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। उस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। यूनिट उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान देना 9 × 10⁹ तो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बट ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है, ये कहां से आया? या ये 8.85 × 10⁻12 ये कहां से आया? या फिर कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये कहां से आया? ये सब कुछ हम इनको लेकर डेराइव कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे यूनिट किसकी फाइंड आउट करनी है? के की। तो मैं इस फॉर्मूले को उठाता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल है? F के। तो मुझे K चाहिए, तो K को मैं यहीं रखता हूं, F यहाँ पर है, आर स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऊपर, और Q1 Q2 कहाँ जाएंगे? नीचे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। पर ये आर का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर। अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम, ये भी कूलम, ये भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या बन गया? तो यूनिट क्या बन गई? के की न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर हमें ऐसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो वो भी हम डेराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान देना, हमें क्या डेराइव करना है? एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान देना हमारे पास क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहाँ लिखा है ना, K किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो हमने लिख लिया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर किसके इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लाएंगे, और ये जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी? नीचे। तो एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारा ऊपर, यहाँ पे है 1/4, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू ये 9 × 10⁹ नीचे आ गया, 9 × 10⁹ आगे क्या है इसकी यूनिट? मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार नोट कर लेना वीडियो को रोककर। 9 × 10⁹। अब यहां पर यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वाली, जब इसको आप सॉल्व करोगे, आप अपने कैलकुलेटर का यूज करके कर लेना, ये आंसर आएगा 8.8485 × 10⁻12। और यूनिट को देखोगे तो कूलम स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया?
कुछ पूछना है इसको लेकर?